और इतना याद रखिए, एनडीए जितना भी दम लगा ले, नहीं जीतने वाली है। गठबंधन की सरकार बनेगी तो बनेगी। लंबा लंबा जो फेंक रहे हैं कि हम बिहार के लिए ये कर देंगे, पटना को पूना बना देंगे, ये संभव नहीं है। ये जितना भी आते हैं ये जुमलेबाजी करके जाते हैं और इनसे कुछ नहीं होने वाला, और जनता भी जान गई। तो तगड़ा जवाब भी मिलेगा प्रशांत कुमार को। याद रखिए, ये 9वीं क्लास का ही सीएम बन के दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि 9वीं पास क्या होता है। गोपालगंज बंद करवा देना, रक्सौल बंद करवा देना, बेतियां बंद करवा देना, ये उचित है? इससे बढ़िया तो पूरे बिहार को बंद करा दे। अब तो इलेक्शन का टाइम है, तो बार बार आएंगे, जब भी आए बिहार को बंद करवा दे। अरे उनकी राज है। मैं आलोक अभी हम मौजूद हैं इमरान खान, जो कि वीआईपी के जिला उपाध्यक्ष हैं पश्चिमी चंपारण के। ये लगातार नौतन विधानसभा में मतलब कि क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं अपनी पार्टी को निकालने के लिए। मतलब सूत्रों के अनुसार पता ही चला है कि संभवतः ये वीआईपी का नौतन बैरिया सीट होने जा रहा है और इनकी भी तैयारी काफ़ी जोर से चल रही है। इनकी पूरे पार्टी की भी तैयारी जोर से चल रही है। अभी ये क्षेत्र में दिखाई दिए, तब हम आकर के यहाँ पे इनसे इंटरव्यू ले रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। कि जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ और आपको भी धन्यवाद देता हूँ। वीआईपी पार्टी के आप जिला उपाध्यक्ष पश्चिमी चंपारण के हैं, तो यदि आपकी पार्टी यदि आपको टिकट दे रही है वीआईपी से चुनाव लड़ने के लिए, महागठबंधन के आप उम्मीदवार हो रहे हैं, तो आपकी तैयारी किस ढंग से चल रही है? कैसे चुनाव को आप निकाल पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ हमारे जितने भी गठबंधन के हैं लोग साथी, वो सारे लोग अपने अनुभव से सब पुराने हैं, हमसे भी ज़्यादा पुराने लोग हैं। ये सारे लोग लगे हुए हैं बूथ स्तर पे, पंचायत स्तर पे, और ये जितनी भी कमेटियां हैं बन रही हैं। और विशेष तौर पे तेजस्वी जी का भी और हमारे सुप्रीमो का भी वीडियो कॉल पे डेली मतलब मीटिंग हो रही है। और लगातार ये एरिया में हम लोग भ्रमण भी कर रहे हैं, जहाँ भी कोई समस्या हो रही है उसको पूरा किया जा रहा है। आज जितने भी हमारे मतलब जिला के और कमेटी के अध्यक्ष हैं, मतलब कमेटी के जितने भी मेंबर हैं, उनको निर्देश भी दिया गया है कि जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम हो, रात को हो दिन में हो, उसको हम लोग को बताया जाए और वहाँ हम लोग जाके वहाँ के प्रॉब्लमों को देखा जा रहा है। हाल ही में मोतिहारी में नरेंद्र मोदी, जो कि यशस्वी प्रधानमंत्री भारत के हैं, आए हुए थे और उन्होंने मोतिहारी में ये बोले कि मोतिहारी को मुंबई जैसा और पटना को पुणे जैसा और भी जगह को बोले बना देंगे। तो क्या लग रहा है कि मोतिहारी मुंबई बन जाएगी या पटना पुणे बन जाएगी? तो 2014 में जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने बोला था कि हम चीनी मिल को उद्घाटन करेंगे, इसी चीनी मिल से चीनी से चाय पी के जाएंगे। ये तो उनसे हुआ नहीं। रहा बात है कि मोतिहारी को मुंबई बनाने की बात, तो पहले तो मुंबई तो बनेगा नहीं। अगर बनाना चाहते हैं बिहार को गुजरात जैसा बना दें कि हमारे जितने भी यहाँ से काम करने के लिए जो गुजरात जा रहे हैं, कम से कम वो यहाँ पर कर लें। तो ये लंबा लंबा जो फेंक रहे हैं कि हम बिहार के लिए ये कर देंगे, पटना को पूना बना देंगे, ये संभव नहीं है। ये जितना भी आते हैं ये जुमलेबाजी करके जाते हैं और इनसे कुछ नहीं होने वाला, और जनता भी जान गई है। और ये भी देख लें, जब ये मोतिहारी में जब आए हैं तो वहाँ लोगों ने जो भी इनके जो भाड़ा पे जो लोग भी गए थे तो तालियां बजाए थे। बाकी लोगों को देख ले, काली पट्टी भी बांधे हुए थे, कुर्सी भी टूटी हुई थी। अब बताइए, ये सारे चीज़ देख के आपको क्या लगता है बिहार में ये कुछ कर पाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है, खाली हवाबाजी है और मोदी जी का हवाबाजी ख़त्म हो गई है। मोदी जी से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ की जनता के लिए कम से कम नहीं तो गुजरात जैसा उन्होंने वहाँ फैक्ट्रियाँ बैठाई हैं, वह हमारे आके बिहार में कम से कम रोजगार दे के फैक्ट्री बैठा के जाएं। और हम ये भी चाहेंगे कि जितने भी हमारे बिहार की विकास हो सके वैसा काम करके जाइए। अब आप आके जुमलेबाजी खाली कर रहे हैं कि हम ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं, उससे कुछ नहीं। सारी जनता आपको जान गई है कि आप जुमलेबाजी करके लोगों को ये वोट मांग रहे हैं। अब वो नहीं चलेगा बिहार में। अगर कुछ करना भी है तो बिहार में आप फैक्ट्रियाँ बैठाएँ और लोगों को रोजगार दें, क्योंकि जो भी मुद्दा है रोजगार की है। क्योंकि यहाँ से बिहार के लोग ना मुंबई जाएंगे और ना गुजरात जाएंगे। हम लोग की सरकार बनेगी तो इसी पर हम लोग काम करेंगे। यदि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं या महागठबंधन के जो सरकार यदि सत्ता में आ रही है, तो क्या लग रहा है कि बिहार में फैक्ट्री आएंगी, लगेंगी और बिहार के जो भी युवा हैं जो कि बाहर जाकर के लगभग जो कि अदर स्टेट में जाकर काम करते हैं, उनके लिए एक रोजगार का अवसर देगी? तेजस्वी जी हैं
और हमारे मुकेश सहनी और गठबंधन के जितने भी हैं लोग, इसी पे काम चल रहा है कि हमारे बिहार में जो भी मजदूर हैं, पहली बात तो हम लोगों ने ऐसा काम करना चाह रहे हैं कि मजदूर अगर कहीं जा भी नहीं रहे तो उनका घर का खर्चा मेंटेन हो सके। बिजली का जो समस्या है, जो 200 यूनिट का, वो भी कर रहे हैं हम लोग। तो देखा जाए तो अब हम लोग की सरकार अगर आती है तो सबसे पहली है कि नौकरियां लड़कों लोगों को होनी चाहिए, और फैक्ट्री का जो है ऐसा माहौल बनाना है कि यहाँ पर बाहर से लोग आके फैक्ट्री बैठाएं। इसी पर सब लोग का गाइडलाइंस हो रहा है और चर्चा भी हो रहा है। मोदी जी जब आए थे तो पूरे मोतिहारी जिला के, जो भी मोतिहारी जिला हो या पश्चिम चंपारण जिला हो या गोपालगंज हो, ये तीनों जिला के शैक्षिक संस्था जो भी प्राइवेट हो, प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल या कोचिंग संस्था, सभी को बंद कर दिया गया था। क्या ये सही था या गलत था? देखिए, ये तो सही नहीं था। अगर उनको बंद ही कराना था, मोतिहारी बंद करवा देते, उससे कोई फर्क नहीं। उसके बगल में भी कोई है तो उसको बंद, अब गोपालगंज बंद करवा देना, रक्सौल बंद करवा देना, बेतियां बंद करवा देना, ये उचित है? इससे बढ़िया तो पूरे बिहार को बंद करा दे। और ये जब, अब तो इलेक्शन का टाइम है तो बार बार आएंगे, जब भी आए बिहार को बंद करवा दे। अरे उनकी राज है, एनडीए की है, तो जब चाहेंगे तो बंद करवा सकते हैं। अरे ये तो मोदी जी को लहर है, जब जो चाहे कर सकते हैं। तेजस्वी जी नोवे फेल हैं। प्रशांत किशोर जी कहना है कि तेजस्वी 10वीं पास करके दिखा दे, मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बताने की लोगों को ज़रूरत नहीं है कि वो कितने पढ़े लिखे हैं, पहली बात। और रहा बात है कि प्रशांत कुमार अपने पार्टी में लोगों को देखें कि उनके भी पार्टी में 5वां क्लास और 4था क्लास का लोग पढ़ा लिखा है, जो सिग्नेचर करना जानता है। इलेक्शन हो रहा है ना, 2025 का इलेक्शन हो रहा है, उसमें 9वीं का भी आपको मालूम चल जाएगी 9वीं पास क्या होता है, और जो पढ़ा लिखा रणनीतिकार है उसका क्या होता है। गठबंधन की सरकार बनेगी और उनको तगड़ा जवाब भी मिलेगा प्रशांत कुमार को। याद रखिए, ये 9वीं क्लास का ही सीएम बन के दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि 9वीं पास क्या होता है। चुनावी हलचल चालू हो गया है, मोदी जी भी आ रहे हैं। प्रशांत किशोर का लगातार दौरा पश्चिम चंपारण किया जा रहा है। अभी तक महागठबंधन से या वीआईपी पार्टी के कोई भी बड़ा चेहरा अभी तक चंपारण में नहीं आया चुनाव प्रचार करने के लिए। आगे क्या वजह है कि अभी तक आप लोग कोई भी बड़े बड़े जो स्टार प्रचारक हैं या जो भी हैं लोग तक यहाँ पे नहीं आ सके चंपारण में? कि गठबंधन बहुत बड़ी है, इसमें 6 दल काम करते हैं। तो हम लोगों में क्या होता है, हर जिला में पटना से कार्यालय से लोगों को भेजा जाता है, जो जानकार होते हैं वो आके भ्रमण भी करते हैं। कल भी हुआ है, पटना से जो अशोक जी करके एक आए थे वो भी भ्रमण करके गए हैं। और अदरवाइज पार्टियों की बात हम कर रहे हैं तो वो लोग सिंगल हैं, तो सिंगल है तो अपना ही प्रचार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सिंगल हूँ, कोई गठबंधन से नहीं हूँ, तो प्रचार कौन करेगा? जो उनके बड़े अधिकारी है वही करेंगे। अब हमारे में क्या है कि हमारे ज़िले में जितने भी कार्यकर्ता हैं गठबंधन के, वो सारे लोग एक्टिव हैं। हमको नहीं लगता है कि किसी को अभी आने के जरूरी हाथ है। जिस दिन टिकट कंफर्म हो जाएगी वो लगातार, जैसे कि हमारे मुकेश सहनी जी भी आने वाले हैं, उनका भी प्रोग्राम हमारे नौतन बैरिया में होने वाला है, और राहुल जी का भी होने वाला है। हम लोग संभावना कर रहे हैं कि राहुल जी भी आएंगे और हमारे तेजस्वी जी भी आएंगे। और इसके लिए आप लोग ये नहीं समझे कि काम नहीं हो रहा है। हमारे ज़िले में जितने भी कार्यकर्ता हैं सब एक्टिव है। हम लोगों को ज़्यादा लोगों को बताने की हमको नहीं लगता आवश्यकता पड़ती है। वोटर वेरिफिकेशन मामला बिहार में चल रहा है अभी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? या क्या सही है कि नहीं सही है? देखिए, यही काम अगर आपको वोटर लिस्ट का करवाना था तो इससे पहले इलेक्शन हुआ है 2024 में, तो उसमें आप करवा लेते, कोई दिक्कत नहीं था। लोकसभा में जो इलेक्शन हुआ था तो उसको आप करवा लेते। अब कहने का मतलब 2025 का विधानसभा इलेक्शन आया है तो उस पर क्यों नहीं इलेक्शन हो सकता है? तो इस पे चाल है। वोटर वेरिफिकेशन जो मामला बिहार में चल रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी इससे पहले 2024 में इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, तो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था तो इसी वोटर लिस्ट पे हुआ था, तो उस टाइम ये वैध था। अभी बिहार का इलेक्शन जब आ रहा है, उनको मालूम है कि गठबंधन जीत रही है और 100% मान के चाहे कोई भी एनडीए कितना भी दम लगा ले, वो जीतने वाली नहीं है। तो ये चाह रहे हैं कि वोट इधर से उधर कर लें और ये जितने भी गरीब लोगों को परेशान करें। अभी देख लीजिए 60 लाख लोग बाहर रहते हैं, क्या आपको लगता है कि 25 दिन में ये आके संभव कर सकते हैं?
अपनी वेरिफिकेशन करा सकते हैं? नहीं करा सकते। तो ये चाह रहे हैं कि जितने भी लोग जो गठबंधन को वोट देने वाले हैं उनको संभावना ये वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाए ताकि इनको जीतने में आसानी हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, चाहे आप जितना भी दम लगा दें, गठबंधन जीतने वाली भी या जीतेगी। हम लोग भी लगे हुए हैं कि जो भी हैं, जिसको भी जो पर हम लोग बार बार कैंप लगा रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जहां भी जैसे भी हो हम लोग से मदद ले या बीएलओ से ले। हाँ, कुछ लोगों का है जो दिक्कत हो रही है उसको भी पूरा किया जाए। इसमें वही लोग का दिक्कत हो रहा है जो बाहर कमाते हैं, जो घर पे नहीं रह रहे हैं, तो उनको भी हम लोग कोशिश करके जुड़वा रहे हैं। और इतना याद रखिए, एनडीए जितना भी दम लगा ले, नहीं जीतने वाली है। गठबंधन की सरकार बनेगी तो बनेगी। अच्छा, अंत में क्या कहना चाहेंगे? जो भी दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही चाहेंगे कि आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि गठबंधन को जिताएं, तेजस्वी को सीएम बनाएं। तो ये थे हमारे समक्ष वीआईपी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष इमरान खान जी थे। इस बारे में क्या रहा है और इनके पार्टी के बारे में क्या रहा है, आपकी राय है, आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में।